अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे एंड अल-हमदर्द एकेडमी में आप सबका वेलकम। तो जिस तरह से आप लोग सब जानते हैं कि अल-हमदर्द एकेडमी में हम लोग ऑल जॉब्स की तैयारी करा रहे हैं। जिस तरह से पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस यानी ये ऑल एजुकेटर्स एंड ट्रेनिंग टेस्ट हर टेस्ट में जो ये सिलेबस है उनका कवर करने के लिए, इन जॉब्स को कवर करने के लिए, कवर सब्जेक्ट अबाउट जॉब्स, इन सब जॉब्स के लिए ये सिलेबस है। एवरीडे साइंस, मैथ, इंग्लिश, उर्दू, करंट अफेयर्स, वर्ड मैप, मैथ एंड जनरल एबिलिटी, कंप्यूटर साइंस एंड पाक स्टडी एंड इस्लामिक स्टडी। तो हम लोगों ने फर्स्ट पे हम लोग ने इस्लामिक स्टडी की। इस्लामिक स्टडी करने के बाद हमने एवरीडे साइंस की क्लासेस ली। आज से जो हमने स्टार्ट करना है वो मैथ एंड जनरल एबिलिटी है। यानी इनके अंदर जितना भी सिलेबस है वो इन टेस्ट में डेफिनेटली आ जाते हैं। वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमारा जनरल एबिलिटी का सिलेबस है जिसमें हम लोग रेशो एंड परसेंटेज क्वेश्चंस करेंगे, एज प्रॉब्लम्स, बेसिक अलजेब्रा, मीन, मोड एंड मीडियन क्वेश्चंस। उसके अलावा डिस्टेंस प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स, ज्योमेट्री, सेंट्रल टेंडेंसी, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस और लॉजिकल रीजनिंग। ये हमारा मैथ एंड जनरल एबिलिटी के सिलेबस है एंड ये क्वेश्चन डेफिनेटली 20% एफपीएससी में आते हैं। सेम इसी तरह पीपीएससी में आता है वन पेपर एग्जाम में। तो इन यहाँ से 20% क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज क्वेश्चंस। परसेंटेज क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट पे है, यानी कि पहले पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चेंज इनटू डेसिमल, चेंज इनटू परसेंटेज, यानी कि हम डेसिमल को परसेंटेज में किस तरह से चेंज करते हैं। अब चेंज इनटू डेसिमल यानी डेसिमल में है तो इसे हम परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करें। तो change into percentage questions. The mistakes, uh, ये ये परसेंटेज क्वेश्चंस हैं। ये इसे हम कट कर देते हैं। हाँ जी। अब ये जो हमारे क्वेश्चन है ये परसेंटेज के हैं। ये क्वेश्चंस चेंज इनटू परसेंटेज यानी कि ये परसेंटेज क्वेश्चन है। अब परसेंटेज को खत्म करने के लिए हम डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, चेंज इनटू परसेंटेज। अब ये क्वेश्चन है परसेंटेज, ये 70% है।
अब इसे हमने डेसिमल में चेंज करना है। 70%। अब परसेंटेज को खत्म करने के लिए हम 100 पे डिवाइड करते हैं। हाँ जी, परसेंटेज को खत्म करने के लिए हम 100 पे डिवाइड करते हैं। तो मैम 70 थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। चलिए ये देखें, हमने हाँ जी करना अब है। आ रही है। चलिए ठीक है। चेंज इनटू परसेंटेज, यानी कि हम परसेंटेज को किस तरह से डेसिमल में चेंज करते हैं। अब ये है 70%। परसेंटेज को हमने डेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। तो इसलिए हमने परसेंटेज को खत्म करके 100 पे डिवाइड करेंगे। तो 70 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.7। क्लियर है? ये भी सेम उसी तरह से, यानी कि 90 डिवाइड 100 इज इक्वल टू 0.9। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? चलें, अब है चेंज इनटू डेसिमल। डेसिमल में हमने किस तरह से करना है, यानी कि ये हमारे क्वेश्चन क्या है। एक मिनट। हाँ जी, अब चेंज इनटू डेसिमल, यानी ये हमारे परसेंटेज में क्वेश्चन है, इसे हमने किस में कन्वर्ट किया है? डेसिमल में। अब हमारे पास परसेंट डेसिमल में क्वेश्चन है, अब हमने इनटू चेंज करना है परसेंटेज में। तो अब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 पे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने यहाँ पे किया था डिवाइड। परसेंटेज को खत्म करने के लिए, डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 पे डिवाइड करते हैं। चेंज इनटू परसेंटेज, अब यानी कि डेसिमल में है तो हम परसेंटेज में किस तरह से चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम परसेंटेज में किस तरह से करेंगे? 7/20। 7 डिवाइड 20 मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 7035। हाँ जी, समझ आई है कुछ? समझ आई है कि नहीं आई? मैम परसेंटेज वाला दोबारा बता दें। चलिए मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ, आप लोग देखें। वो कहता है चेंज इनटू डेसिमल, यानी परसेंटेज में क्वेश्चन है, हम इसे डेसिमल में किस तरह से चेंज करेंगे। 70% है, परसेंटेज को खत्म करने के लिए हमने क्या किया है? 70 को डिवाइड किया है 100 पे, ठीक है। ये आया। अब हमने करना है चेंज इनटू परसेंटेज, यानी डेसिमल में है तो इसको परसेंटेज करने के लिए क्या करेंगे? 100 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7/20 मल्टीप्लाई 100। तो जो इसका जवाब आएगा वो परसेंटेज होगा। क्लियर है? सेम इसी तरह 5/20 को हम करेंगे, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो 5/20 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो ये 25% आ जाएगी, क्योंकि ये देखें 20 20 को 100 से कट करेंगे तो 25 100 हो जाएगा ऊपर,
ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। रजिस्टर और बॉल पेन सबके पास है पड़ी? यस मैम। चलें, अब यहाँ तक किसी का क्वेश्चन समझ आई है? बोल भी दें बच्चे, समझ आई है कि नहीं आई? यस मैम आ गई। हाँ जी, अब हमने जाना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, परसेंटेज क्वेश्चंस की तरफ। हाँ जी, वो कहते हैं व्हाट इज 25% ऑफ 24। अब क्या है, एक सिंपल सा ट्रिक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ट्रिक जो एग्जाम में हमें इजीली याद रहे। चलें, वो ट्रिक क्या है? अब हम ये बात आप लोग याद रखें कि जो व्हाट है, व्हाट, इसकी जगह हम इस्तेमाल करेंगे व्हाट इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है? उसके बाद हम करेंगे इसकी जगह इज इक्वल टू, चलें, उसके बाद 25% की जगह परसेंटेज इज इक्वल टू 100 एंड ऑफ की जगह मल्टीप्लाई। हाँ जी, अब देखें, ये ट्रिक आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है? तो इससे रिलेटिव हम लोग क्वेश्चन इजीली, जो 2 मिनट का होता है, 3 मिनट का होता है, 1 मिनट का होता है, उसे हम सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखें, ये क्या है? व्हाट, व्हाट की जगह हमने क्या यूज करना है? मैम एक्स यूज करेंगे। एक्स यूज करेंगे। इसकी जगह क्या यूज करेंगे? मैम इक्वल। इक्वल 25। अब परसेंटेज वैसे ही की आए। जगह क्या करेंगे? परसेंटेज की मैम जगह 1। 100 लिखेंगे। हाँ जी, परसेंटेज की जगह हम 1/100 करेंगे। बल्कि मैं यूं कर दे, चले, लाइट चली गई और बहुत गर्मी। हाँ जी, परसेंटेज की जगह 1/100 एंड ऑफ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। ये, अब देखें परसेंटेज किसके बराबर है? 1/100 के। अब हमने वर्ड की जगह एक्स लगा दिया, इसकी जगह इज इक्वल टू लगा दिया 25। परसेंटेज की जगह हम क्या लगाएंगे? 1/100, यानी हम डिवाइड करेंगे 25/100। अब ऑफ की जगह क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई मैम मल्टीप्लिकेशन। एंड 24। हाँ जी, अब सॉल्व करें इसको। मैम 6%। हाँ जी, 6%, क्योंकि आप लोग रजिस्टर वगैरह लगाए ना नेट, इस पे लैपटॉप पे ये करना थोड़ा टफ लग रहा है। तो रिकॉर्डिंग तो वैसे मैंने सेंड की थी, इजीली हो गया था, लेकिन वो व्हाट्सएप पे थोड़ा इशू हो रहा था। तो एक सिंपल सा एक ट्रिक समझ लें, इससे हर क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब हमने व्हाट की जगह एक्स लगा दिया, इसकी जगह इज इक्वल टू लगा दिया 25। परसेंटेज की जगह ओवर 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 24/24। आंसर क्या आता है? 6।
परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज नहीं 6 पर। चलें, अब आंसर क्या आया इसका 6। आप लोग बॉल पेन्स वगैरह वो करते रहें ताकि से अच्छे से कट भी करती जाए, क्योंकि यहाँ पे तो अब कट करने से रहे, चाहे तो मैं पेंसिल से कर देती हूँ। कट किस तरह से करेंगे? हाँ जी, अब ये इक्वेशन क्या बनी है, 25 ओवर 100 मल्टीप्लाई 24। हाँ जी, ये है क्वेश्चन। अब हम इसे कट करेंगे, 25 को कट करेंगे 100 के साथ तो क्या आएगा 4। 4 को कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6। हाँ जी, इसका आंसर क्या है 6। चले, एक और भी सिंपल वैसे मेथड है, इससे हट के एक सिंपल और मेथड है। अब वो कहता है कि जो 24 है, 24 वो कितनी परसेंट है, मुकम्मल है ना, तो 100%, ठीक है। अब वो कहते हैं कि 24 का 25% निकालें, 24 का 25% निकालें कि कितना बनता है। अगर हम 25 करें तो कितना होता है, 24 का 12, तो ये कितना हो जाएगा 50%। क्लियर है? अब ये 50%, अब हमने मालूम क्या करना है 25%, इसका हाफ। अब 12 का हाफ क्या हो जाएगा 6। समझ आई है? देखें 24 100% है, हमने 24 का कितना परसेंट निकालना है 25%। 24 का हमने 25% निकालना है, तो मतलब कि अगर का हाफ कितना हो जाएगा 12, ये कितना है 50%। अगर इसे फिर हाफ करें तो ये 25% बनते, 25 का 6। पेपर में आ जाए तो हम जल्दी जल्दी सिंपल में हम ऐसे भी कर सकते हैं, और इसे सिंपल में हम लोग ये ट्रिक के जरिए यूज करेंगे, और ये ट्रिक आप लोग ने हर जगह यूज करना है। क्लियर है? इसी ट्रिक को आप लोग माइंड में रखें, जिससे हर क्वेश्चन हम इजीली कर लेंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम वही ट्रिक, अभी अभी जल्दी से ये सॉल्व करें, सेम उसी ट्रिक से अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करें। व्हाट की जगह एक्स, परसेंटेज एक्स ओवर 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 18। अभी सॉल्व करें। अभी आंसर करें सब। मैम ऑलमोस्ट 4% आ रहा है। जी, ये ले, अब करें, इसे सॉल्व करें जल्दी से। हल हुआ कि नहीं हुआ?
देखें ट्रिक की तरह वट की जगह हमने क्या यूज किया है, एक्स। परसेंटेज क्या है कि 1/100। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 18। तो क्या आंसर आता है, इनको सॉल्व। चलिए जी, यहाँ तक आप लोग ने क्वेश्चन हल कर लिया है। अब वो कहते हैं व्हाट परसेंटेज ऑफ 24 इज 18। क्वेश्चन हल किया है, इसका आंसर आप लोग ने निकाल लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when 60 is subtracted from 60 percentage of a number, the result is 60, what will be the number? सिंपल इक्वेशन में पहले हम इसे बना लेते हैं सिंपल। वो कहता है कि देखें सिंपल इसी तरह, ये क्या है 60%। तो हम यहाँ पे 60% की हम जगह क्या लिखते हैं, ओवर 100 ऑफ ए नंबर। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई ए नंबर की जगह, यानी ए नंबर की जगह हम एक्स लिखेंगे। व्हाट एक्स, यानी इसका नंबर क्या है। अब इस सब्ट्रैक्टेड, यानी कि व्हाट 60 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ ए नंबर, द रिजल्ट इज 60, व्हाट विल बी द नंबर। तो कहते हैं कि 60% जो है वो हमने क्या करना है, 60 की जगह 60% ओवर 100 ऑफ मल्टीप्लाई ए नंबर की जगह हम एक्स कर देंगे। सब्ट्रैक्टेड किसको कहते हैं, माइनस को। तो यहाँ माइनस कर दो, माइनस करके फिर ये 60, द रिजल्ट इज 60। अब इज की जगह हम क्या यूज करते हैं, इज इक्वल टू 60 की जगह 60। अब इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे कि हम 60/100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 60। अब देखें, अब ये क्या है, माइनस हो रहा है, इज इक्वल टू के इस साइड पे आकर क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पे 60, सिक्सटी ओवर 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 120। क्लियर है। अब क्या करेंगे कि एक्स को यही रहने देंगे, बाकी दूसरी साइड पे एक्स यहीं पे रुकेगा, बाकी दूसरी साइड पे 120 मल्टीप्लाई। अब देखिए 60 यहाँ पे क्या हो रहा है, आंसर देते जाए जल्दी से। मैम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर जाके डिवाइड होगा। इधर डिवाइड हो गया, 100 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे क्या होगा, मल्टीप्लाई फिर होगा। हाँ जी, तो यानी कि 100/100 60। जल्दी से इसका आंसर निकालें जल्दी से। मैम 200 है। 200, तो x इज इक्वल टू 200। क्लियर है, समझ आई है क्वेश्चन की। पहले हमने इसे सिंपल इक्वेशन बनाई कि 60% है, तो परसेंटेज की जगह हमने डिवाइड 100 कर लिया, ऑफ की जगह एक्स, इन नंबर की जगह एक्स यूज कर लिया। तो सब्ट्रैक्टेड किसको कहते हैं, माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्टेड माइनस कर देंगे 60 इज इक्वल टू 60। तो हम सिंपल इक्वेशन बनाने के बाद, सिंपल इक्वेशन बनाने के बाद अब हम इसे हल करेंगे। सेम इसी तरह क्वेश्चन, ये अभी से जल्दी से आप लोग नोट करें और मुझे आंसर दें। इफ इज ए पॉजिटिव नंबर 400% ऑफ टी इज व्हाट परसेंट ऑफ
4p, 400p। समझ आई क्वेश्चन की? 400 डिवाइड, परसेंटेज कितना होता है, डिवाइड और 100, ऑफ की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, p की जगह p, इसकी जगह इक्वल टू, वट की जगह x, परसेंटेज x ओवर, वट की जगह क्या लगाएंगे हम, x, x डिवाइड 100 ऑफ मल्टीप्लाई 400p। ये क्वेश्चन है, यानी 400 परसेंटेज ओवर 100 ऑफ मल्टीप्लाई p, p इज इक्वल टू व्हाट, x परसेंटेज, x की जगह ओवर 100 ऑफ मल्टीप्लाई 400p। अभी से सॉल्व करें जल्दी से। x को यही रहने दे, बाकी सारा इधर ले आए। हाँ जी, हो रहे सॉल्व। मैम 1% आंसर है इसका। क्या आता है, 100 डिवाइड हो रहा है तो यहाँ के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और 400 मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। हाँ जी, क्या आंसर है, मैम 1%। हाँ जी, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि सारा कट जाएगा ना। चलें, अब वो कहता है कि इफ 35 स्टूडेंट टुक एन एग्जाम, 18 ऑफ स्टूडेंट फेल, व्हाट परसेंटेज देम ऑफ पास। वो कहते हैं कि 35% टोटल स्टूडेंट है, जिसमें से 13 फेल हो गए हैं, तो बाकी कितने बच जाएंगे, 22। तो वो कहते हैं कि व्हाट परसेंट देम ऑफ पास, यानी कि जितने लोग पास हुए हैं उनकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, जितने लोग पास हुए हैं उनकी परसेंटेज निकालनी है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, हाँ जी 35। 35। अब फेल स्टूडेंट कितनी है, 13, 13। 13। अब बताएं कि सिंपल क्वेश्चन, कितने बच जाएंगे, 35 में से 18 चले जाए, 18 की 13। 13, 13, 35 में से 13 चले जाएं तो कितने बच मैम जाएंगे, 22। मैम 22। 22। अब देखिए वो कहते हैं ये 22 जो स्टूडेंट है ये पास है, ठीक है ना। अब वो कहते हैं व्हाट परसेंट देम ऑफ पास, तो बताएं कि पास स्टूडेंट की परसेंटेज बताएं। परसेंटेज किस तरह निकालते हैं हम लोग, परसेंटेज का एक और क्वेश्चन भी है हम लोग। परसेंट। हाँ जी, हम लोग एक परसेंटेज क्वेश्चन निकालते हैं तो वो यूं है कि हम लोग करते हैं परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट ओवर फोर, मल्टीप्लाई, हाँ जी ऐसे करते हैं परसेंटेज, हम एग्जाम के भी नंबर निकालें इसी तरह से करते हैं ना। यस मैम ऐसे कर। हाँ जी, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, पार्ट ओवर ऑल मल्टीप्लाई 100। अब हम यहाँ पे आते हैं, पास स्टूडेंट कितने हैं, मैम 22 डिवाइडेड बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 100। डिवाइडेड बाय 35 टोटल है ना, पार्ट ओवर ऑल इज इक्वल टू, नहीं मल्टीप्लाई
100। हाँ जी, अब इसका आंसर क्या है? मैम 62.8%। मैम 62। मैम 62.8 आ रहा है। 63 आएगा, देखें दोबारा। दोबारा करें, 63 आ रहा है। मैम वो 63 हो जाता है, पॉइंट के बाद 8 है तो 8 आ रहा है, तो फिर उसमें एक प्लस हो जाएगा तो 62.8 आ रहा है। 63 हो जाएगा। 62.8। 62.8। 8। एक मिनट फिर। मैम पॉइंट के बाद 8 है तो 62 में 1 प्लस हो जाएगा तो 63% हो जाएगा। वो ऐसे नहीं करते, नहीं, पॉइंट ऐसे नहीं होते। के बाद जो तो चले एक मिनट यूं पॉइंट से देते आगे हैं। नहीं आते। वेट वेट, हम यूं करते हैं, एक मिनट, इसे छोड़ें। अगर वो आ रहा है तो एक मिनट, हमने परसेंटेज निकाली है ना, तो ये देखें, पहले फेल की परसेंटेज निकाल लेते हैं हम। ठीक है, अब फेल के लिए भी तो हम वही यूज, फेल की भी तो हम यही यूज कर सकते हैं परसेंटेज। तो फेल के लिए यूज करें 13/35 मल्टीप्लाई 100। हाँ जी, इसे करें, जल्दी से करें। 37.1। मैम 37%। हाँ जी, 37%। 37% आ गई है। अब देखें टोटल परसेंटेज कितनी होती है, 100। अगर 100 टोटल मैम। 100 में से 37 माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा? 63। हाँ जी, 63 आंसर ठीक है। ठीक है, अब देखिए वो कहता है कि इफ 35 स्टूडेंट टुक एन एग्जाम, एग्जाम में 35 स्टूडेंट्स देते हैं जिसमें से 13 फेल होते हैं, व्हाट परसेंट देम ऑफ पास। तो पास स्टूडेंट की परसेंटेज निकालनी है। तो ये देखें कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 35, फेल कितने हुए हैं, 13। अब देखिए हमारा परसेंटेज निकालने का तरीका, पार्ट ओवर होल मल्टीप्लाई 100। तो पार्ट हमारे पास कितना है, 13/35 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 37%। अब जो ये 37% आई है ये फेल है। ठीक है, 35% जो है ये फेल है। तो अगर 100 में से 37 चले गए तो कितने बच जाएंगे, 63। तो ये पास है। 63। क्लियर है? मैम यहाँ पे पॉइंट्स में आता है, अगर पास में भी करें फेल में भी करें तो क्या हमने पॉइंट्स इग्नोर करेंगे फिर यहाँ पे परसेंटेज में? फिर आंसर देखेंगे एमसीक्यूज में क्या है। जी वो ठीक है, ऑप्शंस में चेक करें, अगर हमारे पॉइंट्स वाला हुआ तो हम उसी को टिक करें। हाँ जी, ओके। तो ये पॉइंट्स में करेंगे। अगर चाह 63 पॉइंट, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन है हमारे पास, एमसीक्यू भी नहीं है। अगर चाह एम उसमें आता है 63 हल करने से, 63 पॉइंट कुछ, तो अगर एमसीक्यूज के अंश में 63 है तो ठीक है, वरना ठीक है। उसके अलावा भी अगर हम इससे भी करें तो वो पॉइंट में आता है, तो हम ये अंश पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप इससे नहीं करना, आपने percentage करना है, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट स्टेज पूछा है, तो उसे हम ये नहीं करेंगे। क्लियर है? यस मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि रिकॉर्डिंग में तो ज्यादा क्वेश्चंस किए थे, बट हम यहाँ पे कुछ करेंगे, बस ये तीन क्वेश्चंस और हैं, उसके अलावा इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो ये दो सेम क्वेश्चंस जो अभी किए मैंने, थोड़ा सा डिफरेंट, वन सेम क्वेश्चन जो अभी हम करके गए हैं उसी से रिलेटिव। कहता है कि अहमद फ्रेंड्स 400
is guarding a good table. Sale of a 600. Let the percentage of profit. अब वहां पे क्या पूछा था, पास की परसेंटेज, यहाँ पे किसकी परसेंटेज पूछ रहा है, प्रॉफिट की। तो परसेंटेज क्वेश्चंस में प्रॉफिट्स होंगे, इंक्रीज होंगे, लूज होंगे, तो ये चीजें होंगी। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि परसेंटेज क्वेश्चंस में प्रॉफिट अमाउंट, यानी कि हमारे पास प्रॉफिट हुई कितनी है। प्रॉफिट अमाउंट, अब देखिए 400, उसके अहमद फ्रेंड 400 इज गार्डिंग ए गुड टेबल, यानी कि 400 की है, तो उन्होंने, उसके फ्रेंड ने 400 दी, तो सेल करके उन्होंने सेल कितने की 600 की। 600 हाँ, तो बताएं माइनस प्रॉफिट 400। कितना होगा? तो ये कहते हैं इंक्रीज, यानी कि प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हुआ है ना, ये तो ओरिजिनल है, ये प्रॉफिट में है, तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट माइनस ओरिजिनल, ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट। तो देखें प्रॉफिट अमाउंट हम निकालेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट अमाउंट मुनाफा कितना हुआ है। तो 600 600 में से माइनस कर दें 400, तो कितना बचेगा, 200 200 200। 600 माइनस 400 कर दें तो कितना बच जाता है, 200। अब ये इसका प्रॉफिट अमाउंट है, समझ आ रही है। तो अब हमने इस प्रॉफिट अमाउंट की परसेंटेज निकालनी है, तो वो किस तरह से निकालेंगे, तो वही परसेंटेज निकालने के लिए परसेंटेज, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पार्ट ओवर होल, यानी कि जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है हमें, 200 डिवाइड ओरिजिनल हमारे पास अमाउंट कितनी है, 400 मल्टीप्लाई 100। अब इसे हल करें, मैम 50%। 50%। अगर देखें ये कितना बन रहा है, 50%। अब इसे हमने हल किस तरह से किया है, पार्ट ओवर ऑल, यानी कि प्रॉफिट अमाउंट परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट अमाउंट ओवर ओरिजिनल अमाउंट। मल्टीप्लाई 100। सेम वही फार्मूला जो हम लोग अपने नंबरों के लिए निकालने के लिए करते हैं, या हमने इसमें किया, ये सेम वही फार्मूला, पार्ट ओवर ऑल मल्टीप्लाई 100। समझ आई है। तो ये प्रॉफिट निकालने के लिए हमने क्या किया, प्रॉफिट हुआ उसमें से हमने माइनस कर दिया ओरिजिनल अमाउंट, तो बच कितना गया, 200। समझ आई है, लगता समझ में आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, मैंने क्या है, ये क्वेश्चन सबको समझ आया। यस मैम। हाँ जी, सेम उसी क्वेश्चंस की तरह के परसेंटेज निकालने के लिए पार्ट ओवर होल निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। अब यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट अमाउंट निकालेंगे, तो प्रॉफिट अमाउंट निकालने से पहले हम क्या करते हैं कि जो प्रॉफिट होता है, हमें प्रॉफिट में से जो, यानी कि टोटल सेल हुई है,
उसमें से हम लोग क्या करते हैं, ये ओरिजिनल निकाल लेते हैं, तो जो बाकी बच जाता है वो क्या होती है, टोटल अमाउंट। तो सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद करें, मैं फार्मूला लिख देती हूँ। मैम इसके 25% आएगा। नहीं, 50% है। ये देखें ना, यहाँ पे देखें, 400 है ना, 400 है ना। नो मैम, नो मैम, मैम उसका आ गया, मैं नेक्स्ट का मैंने अच्छा नेक्स्ट का, चलें ठीक है। देखिए नेक्स्ट इसका, किया है जी अच्छा मैम, इस, सेम था इसलिए किया है। हाँ जी सेम है। अब ये देखें कि 400 है ना, 400, अब 400 कितना बनता है, 100% बन रहे हैं ना ऐसे, डायरेक्ट करने से, ट्रिक सिंपल। 400, अब देखें 400, 600 में से 400 चले गए 2%, 200, 200। अब देखें कि 400 और 200 में कितना डिफरेंस है, हाफ है ना, 200 और 200, 400, यानी कि 400 का हाफ है ना। तो इसी तरह से 100 का हाफ क्या होगा, 50। 50%, सिंपल, इजीली। एमसीक्यूज होगा, हमारे पास टाइम कम होता है, बलच हमें इतना बड़ा सॉल्व करने की बजाय, ये फार्मूला लगाने की बजाय, अगर हम सिंपली ये कर लें तो ये भी बेहतर है। देखिए 1 सेकंड में हो जाता है, 400, 100%। अब देखिए 600 में से 4 गए 200, 200 कितना बचता है, ये अगर यानी कि 4 का हाफ है तो 100 का हाफ 50 होगा। तो क्या इसका आंसर है, 50%। सेम इसी तरह से ये करना है कि जो है द प्राइस ऑफ बुक, बुक की प्राइस कितनी है, 120, ठीक है ना, बुक की प्राइस कितनी है, 120। आगे जाके 120। वो आगे जाके सेल कितनी होती है, 150 की। तो इंक्रीज अमाउंट कैसे करेंगे कि इस जो इंक्रीज वैल्यू हुई है, ये जो इंक्रीज बढ़ी है, इसमें से माइनस कर देंगे ओरिजिनल को, तो कितना बच ओरिजिनल जाएगा, को कितना बच जाएगा, 30। 30। 30। तो हाँ, तो जल्दी जल्दी से हम लोग अगर करें, ट्रिक सिंपल था, 120, ठीक है, तो 120 30 किसके, डिवाइडेड बाई। हाँ 120 इज इक्वल टू 100%। क्लियर है। अब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30, ऐसा है ना, 30 में प्रॉफिट हो रहा है ना। ये देखें 120 की है तो यस मैम। 185, यानी इंक्रीज कितना हुआ, 30%, 30। तो अब इसका परसेंटेज क्या होगा, 120, 100% है, तो इसका 30 कितना निकलेगा, ये देखें 120, 100 है, उसके बाद यूं कर लें, बल्कि एक मिनट, एक मिनट में ये ऐसे कर, अभी जिस तरह से ये किया है कि 400, 100% है, इसकी हाफ 200, तो यानी कि 50%। अब 120 इज इक्वल टू 100%, इसकी हाफ क्या है, 60, हाफ 60 है ना, तो 60 कितनी परसेंट हो जाता है, 50%। हमारे पास कितना है, 30, तो 50 का हाफ क्या है, मैम 25। 25। 25। तो देखिए अगर हम सिंपल से ये करें तो ये भी हमें समझ आ जाता है। अगर इसे, अगर चाहे हम फार्मूले की तरह करें तो यूं कैसे करेंगे, इंक्रीज अमाउंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंक्रीज माइनस ओरिजिनल। अब ये आ गया, इसका फार्मूला क्या करेंगे, परसेंटेज का, परसेंटेज इंक्रीज, तो इंक्रीज अमाउंट ओवर ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100।
क्लियर है? हाँ जी, सब बच्चे बताएं, क्लियर है यहाँ तक सबका? यस मैम। हाँ जी, तो अगर ये प्रॉफिट वाले हो गए, ये इंक्रीज वाले हो गए, इसी तरह से लॉस वाले हैं, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू जो हमारे पास होते हैं फिर कितना नुकसान होता है, तो इस तरह से सेम हम इसी तरह से कर सकते हैं। एमसीक्यूज के लिए ये बेहतर रहेगा। ये वाला समझ आया आपको पैटर्न? ये वाला, ये ट्रिक है सिंपल सा। यस मैम। यस मैम। ये ट्रिक है जो हम एमसीक्यूज में इजीली कर सकते हैं और टाइम बचा सकते हैं अपना। ये ट्रिक सा जिस तरह से हमने ऊपर किए थे। चलें जी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर एंडिंग। बाकी मैं यानी प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को एमसीक्यू सेंड कर देती हूँ, कल आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? चलें। देयर आर ट्विस एज मैनी बॉयज एज गर्ल्स गिवन इन ए क्लास। तो वो कहते हैं कि क्लास में जितनी गर्ल्स हैं बॉयज डबल हैं। इफ 20% ऑफ द बॉयज, जो बॉयज हैं वो 20% है, एंड 35 ऑफ द गर्ल्स, जो गर्ल्स हैं वो कितनी है? 35%। हैव ऑलरेडी हैंडेड ओवर द रिजल्ट कार्ड, यानी कि 20% लड़कों ने और 35% लड़कियों ने अपना रिजल्ट कार्ड ले लिया है। तो क्वेश्चन वो पूछता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हैव नॉट हैंडेड ओवर देयर रिजल्ट कार्ड। तो कितने स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट नहीं लिया? समझ आइए क्वेश्चंस की? ठीक है, अब हम सिंपल लेट करते हैं। लेट कर लें क्योंकि हमें नहीं पता कितनी गर्ल्स ने लिया और कितनी बॉयज ने, तो हम लेट में जितना भी करेंगे नो इशू, आंसर सेम आएगा। लेट कर लो। गर्ल्स कितनी है? 10। आप लोग नोट करते जाएं, मुझे कैलकुलेट करके आप लोग बताते जाएं, ठीक है? बात सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? यस आप लोग, मैम। हाँ जी, मैं यहाँ पे वो करती हूँ, आप लोग मुझे कैलकुलेट करके इसका आंसर बताते जाएं। अब वो कहता है कि लेट कर लेते हैं हम वैसे ही, लेट करते हैं। 10 गर्ल्स हैं, अगर चार 10 लड़कियां हैं तो बॉयज कितने होंगे? डबल। ट्विस है ना, ट्विस एस मैनी, 20 यानी, होंगे। हाँ जी, तो डबल। तो बॉयज कितने हो जाएंगे? बॉयज 20। अब हम लेट में यहाँ 5 करें तो यहाँ 10 करेंगे, अगर यहाँ 20 करते हैं तो यहाँ 40 करेंगे। अंश सेम ही आना है, ठीक है? क्योंकि लेट में अगर हम जो भी करें तो अंश सेम आता है। तो वो कहते हैं कि 20% ऑफ द बॉयज। परसेंटेज निकालें। परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं हम लोग? हाँ जी, बॉयज की परसेंटेज निकल आई है कि कितने स्टूडेंट्स ने लिया है। अब हमने परसेंटेज को खत्म करना है, देखना है कि कितने लड़कों ने लिया है। अब ये तो हमें लड़कों की परसेंटेज बताई है ना, ये तो नहीं कहा कि कितने लड़के और कितनी लड़कियों ने रिजल्ट कार्ड लिया है। तो 20, ये कितने हैं? एक मिनट, 20। अब मैंने शुरू शुरू में बताया था कि परसेंटेज को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? वन मैम, 1/100। हाँ जी, 100। 100 हो जाएगा ना? अब बॉयज कितनी है? 20। अब इसे हल करें जल्दी से। ये है 20%। 20 लगा लिया, परसेंट की जगह हमने 100 लगा लिया, मल्टीप्लाई, ये हमने लेट किया है कि 20 स्टूडेंट है। अब परसेंटेज को खत्म करें हैं तो कितना है? 20 लड़के। मैम 4 आंसर आ रहा है। 4। अब 4 बॉयज हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट कार्ड ले लिया, ठीक है? इसी तरह से अब गर्ल्स का, गर्ल्स कितनी परसेंट है? 35 डिवाइड 100 मल्टीप्लाई, कितनी है गर्ल्स? गर्ल्स कितनी है? 10। अब इसको 10। टेन।
हाँ जी, अब इसकी भी निकालें। 0 से 0 कटा 3.5 चेक नहीं है। यस मैम 3.5। मैम अब देख 3.5 आ 3.5। अब वो कह रहे हैं कि 4 लड़कों ने ले लिए है और 3.5 लड़कियों ने ले लिया है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 30 टोटल। टोटल टोटल कितने हैं? 30। उसमें से 30। कितने ले गए हैं? मैम 7.5%। 7.5। 7.5। 4 प्लस 3.5 इज इक्वल टू 7.5। 7.5 स्टूडेंट्स ने ले लिया है अपना रिजल्ट का। तो बाकी कितने बच गए? मैम 22.5। 22.5। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? वो हमसे वो पूछना क्या चाह रहे हैं कि परसेंटेज पूछ रहे हैं। परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हैव नॉट हैंडेड ओवर देयर रिजल्ट कार्ड। अब हमारे पास ये आ गया है कि 22.5 स्टूडेंट ने अपना रिजल्ट कार्ड नहीं लिया। अब इसकी हमने परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज सिंपल हम कैसे निकालेंगे? परसेंटेज किस तरह से निकालते हैं? परसेंटेज इज इक्वल टू पार्ट ओवर होल। ऐसा करते हैं ना। पार्ट कितना है? 22.5। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 35 मल्टीप्लाई 100। हाँ जी, कितने परसेंट बन रहे हैं? मैम स्टूडेंट्स 30 हैं, 35 तो नहीं हाँ जी, हाँ जी, टोटल। ये ले। चले अब करें। मैम 75%। हाँ जी, 75% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना रिजल्ट कार्ड अभी तक नहीं लिया। क्लियर है? यस मैम। हाँ जी, कोई क्वेश्चन शुरू से एंड तक जो चीज समझ ना आई हो। परसेंटेज के क्वेश्चन सारे इसी तरह से करने हैं, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। सेम क्वेश्चंस हैं सारे इसी तरह से। अगर किसी को कोई इशू जहां से समझ ना आई हो तो बता दे, क्योंकि मैम ये आप जो है हमारे। ना, जी जी मैम ये जी जी पूछें। मैम वो मैं ये कह रही थी, मैंने ना मीटिंग जरा लेट ज्वाइन की है, तो स्टार्ट में जो क्वेश्चन हुए ना, तो आप जरा रिकॉर्डिंग अभी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं बैठ के अभी इनको सोल्व कर लूँ, क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर लूँ स्टार्ट से। चलेगा, मैं करा देती हूँ, रिवाइज करा देती हूँ। चले मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। शुरू में हमने यहाँ से किए क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये किया था कि हमने परसेंटेज निकालना किस तरह से, यानी कि हमने परसेंटेज को खत्म किस तरह से करना है, या हमने परसेंटेज लाना कैसे है। चेंज इनटू डेसिमल, चेंज इनटू परसेंटेज, ये था हमारे क्वेश्चन। कि अगर परसेंटेज में क्वेश्चंस हैं तो उसे डेसिमल में किस तरह से करें? 100 पे डिवाइड कर देते हैं। और अगर परसेंटेज को हमने परसेंटेज को डेसिमल को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो परसेंटेज निकल आती है। जी अभी भी मैम, हमने। जी मुझे आते हैं जी जी। हाँ जी, अभी भी हमने यहाँ पे परसेंटेज वाले क्वेश्चंस किए हैं। तो हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 पर देखें, यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाली, डिवाइड कर। यहाँ पे हम लोग ने परसेंटेज निकाली तो हम लोग डिवाइड करते हैं, यहाँ पे परसेंटेज निकाली तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई। अब हमने इसे डेसिमल में करना था, परसेंटेज को खत्म करने के लिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया था। अब समझ आई है?
परसेंटेज को खत्म किया इनटू चेंज इनटू डेसिमल में, तो हमने यहाँ पे 100 लगा दिया। यहाँ पे हमने परसेंटेज जी मैम, निकाला, जी मैम, समझ आया। यहाँ पे हमने परसेंटेज निकाला तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जी, चलो क्लियर हो गया सबके परसेंटेज क्वेश्चंस? यस मैम, थैंक यू। चलें ठीक है। हाँ जी, अब फार्मूले वगैरह समझ आ गए हैं? क्लियर? एंड करें क्लास। बाकी मैं आप लोगों को ठीक है, अगर ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। जी जी क्लियर है सब? चलें ठीक है।